हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 4 होंगे। उन क्वेश्चनों को हम एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्वेश्चन हमारा जो होगा वो रिकरिंग से रिलेटेड होगा। आपको पहले से भी मालूम होगा रिकरिंग हम किसे कहते हैं, रिकरिंग या बार कहा जाता है। रिकरिंग को हम हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं, यानी बारंबार आने वाले नंबर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अंत तक आप वीडियो में इन 4 क्वेश्चनों को अगर देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बार वाले जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आप एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं। तो हम 2 मेथड द्वारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला हम इसे शॉर्ट ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे, दूसरा इसे लॉन्ग मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है 0.8 का बार। मैं आपको सिंगल डिजिट पर बार और डबल डिजिट पर बार हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वह है 0.8 पर बार। हम डेसिमल में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना तो हम सीख चुके हैं, मगर इसमें हमारा ये जो 8 पर बार लगा हुआ है 8 पर, इसका प्रोसेस समझना है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ हमारा जो पी होता है वह न्यूमरेटर कहलाता है और क्यू जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो हम सबसे पहले अपना न्यूमरेटर तैयार करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर। तो देखेंगे कि बार वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर को रेडी करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि ऊपर जितने भी डिजिट से वो नंबर फॉर्म हुआ है, यानी 0 और 8 से टोटल नंबर को हमें यहाँ लिख लेना है और माइनस करना है बगैर बार वाले डिजिट को, ठीक है। यही चीज़ हमें समझना है। 8 पर बार लगा हुआ है जबकि 0 पर नहीं लगा है, तो हम 0 माइनस करेंगे। अब ये हमारा न्यूमरेटर रेडी हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर के क्या होता है प्रोसेस, जैसे हम डेसिमल में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं 1 लिख करके हम उतना ही 0 आगे चढ़ा देते हैं। तो ये तो अमूमन हम डेसिमल में पढ़ चुके हैं, मगर बार वाले क्वेश्चन के मामले में हम माइनस करते हैं। इस पे 1 लिखेंगे यहाँ भी, और 1 लिख करके हम देखेंगे कि डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में कोई डिजिट है। अगर है कोई डिजिट 1 या 2 तो उसके बदले हम यहाँ उतना ही 0 चढ़ा देते हैं। मगर हमारा इस क्वेश्चन में जहाँ कि 0.8 बार दिया हुआ है, तो डेसिमल और 8 बार के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमारा यहाँ कोई भी 0 नहीं चढ़ेगा। 8 में से 0 जाएगा, ये तो हम डायरेक्ट 8 लिख सकते थे, मगर आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करके लिखी हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 8 10 में से 1 गया, क्या बचा 9। तो हमारा ये जो आंसर मिला वो पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल गया। अगर ये हमारा फ्रैक्शन अगर कैंसिल होने वाला रहता तो उसको कैंसिल कर देते, अगर नहीं होने वाला है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक बार के लिए 9 लिखा जाता है, मगर ये मालूम नहीं होता है कि 9 आया कैसे। ये 9 ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आगे चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताती हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास ये है 1.28 बार। तो इसमें अगर हम न्यूमरेटर रेडी करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट अगर लिखेंगे तो 128 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, माइनस हम क्या करेंगे बगैर बार वाले डिजिट को। तो यहाँ बगैर बार वाले डिजिट कौन है, 1 और 2, जो कि 12 बन गया। नीचे क्या लिखेंगे हम, डिजिट के राइट साइड में 2 डिजिट हैं, तो 1 लिख करके हम 2 0 चढ़ाएंगे। सिंपल है ये। माइनस कितना होगा यही चीज़ हमें सीखना है। तो माइनस हमें करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच का जितने भी डिजिट होंगे उतना ही 1 पर यहाँ 0 चढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में सिर्फ 1 डिजिट है जो कि 2 है, और उसके बदले में सिर्फ हम एक 0 ले लेंगे।
हो गया क्लियर। अब हम आगे इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 116 बटे में 90। अगर ये कैंसिल होने लायक है तो इसको कैंसिल कर देंगे। 58/45 ये हमारा जो है PYQ के फॉर्म में ये आंसर मिल गया। तो आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें शॉर्ट ट्रिक द्वारा अपने समय को बचाते हुए कर पा रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में 4 आंसर दिए होते हैं, तो हम आसानी से अपने सही ऑप्शन को चूज कर लेंगे और समय बचाते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा, यही क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ, मगर लॉन्ग मेथड द्वारा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.8 का बार है। इसका मतलब कि 8 हम कई बार लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 10 से अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो 10x इक्वल टू 10 से अगर 0.8 में हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, यानी 8.88 हम 888 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे 8 पर बार है, कई बार भी हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 10x इक्वल टू 8.88, जबकि हमारा इक्वेशन 1 जो है x इक्वल टू 0.88 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 10x माइनस x करेंगे तो 9x इक्वल टू 8 में से 0 गया 8, इधर पॉइंट किधर सब 0 हो जाएंगे जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8/9। 8/9 जिसे हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी फाइंड किए थे, ये हमारा 8/9 आया हुआ है। और इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड द्वारा फाइंड किए तो भी हमारा आंसर क्या आया, 8/9। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, जिसे आप दोनों मेथड द्वारा सीख चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी और लॉन्ग मेथड द्वारा भी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है 1.6 का बार PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा P क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट को लेना है, जिस पे बार लगा है वो भी, जिस पे नहीं लगा है वो भी। तो 16 यानी 16 बन गया। माइनस कितना करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 16 माइनस 1 हो गया। हमारा न्यूमरेटर रेडी हो गया। अब डिनोमिनेटर रेडी करेंगे। डेसिमल किधर 1 डिजिट है, यानी 1 पर 1 0 चढ़ेगा। माइनस कितना करेंगे, माइनस उतना करेंगे, 1 तो लिखेंगे ही, 1 पर 0 लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखते हैं डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में कोई डिजिट है क्या, नहीं है, यानी हमारे 1 पर 0 नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से 1 गया 15, ये 9। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 3 3 जा, तो हमारा PYQ के फॉर्म में जो आएगा 5/3। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग टर्म द्वारा कैसे फाइंड करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.6 का बार को हम मान लेंगे इक्वेशन 1। 6 को हम कई बार भी लिख सकते हैं। फिर वही रूल अपनाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, देन वी गेट। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि हम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो बार लगा हुआ है जिस नंबर पर, वो 6 है। 6 जो है बार बार आ रहा है, यानी एक ही नंबर पर बार लगा है, इसीलिए हम 1 पर सिंगल 0 चढ़ा करके हम मल्टीप्लाइंग करेंगे। और 6 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसी का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, बारंबार यही नंबर आ रहा है, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हमारा 2 डिजिट होता और उस नंबर पर दोनों पर बार लगा होता तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 10x इक्वल टू, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 है तो हमारा डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, तो 16.66 हम लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल टू 16.6 और हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, x इक्वल टू 1.6 के बार यानी 6 हम ले सकते हैं कई बार भी। माइनस करेंगे तो क्या मिला, 9x इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, 1 इधर हमारा सारा नंबर 0 हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 15/9। इसको आप कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 3 3 जा, जो हमारा p/q के फॉर्म में क्या मिल गया, 5/3। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 0.82 बार है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो बार लगा हुआ है वो 2 पर लगा है, तो चलिए इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले हम p रेडी करेंगे जो कि हमारा न्यूमरेटर होगा, तो टोटल डिजिट को लिख लेना है जो हमारे नंबर में दिया हुआ है 082, माइनस क्या होगा, बगैर बार वाले डिजिट, तो हमारे पास क्या है 0 और 8। बस हमारा न्यूमरेटर रेडी हो गया। डिनोमिनेटर के लिए 1 लिखेंगे, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उतना 0 चढ़ गया, माइनस क्या होगा बार वाले प्रोसेस में, तो माइनस वो करेंगे, 1 तो लिखेंगे ही, देखेंगे डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में कितने डिजिट हैं, तो 1 है जो कि 8 है, तो उसके बदले सिर्फ हम 1 0 यहाँ लगा लेंगे। अब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे लिख दे रही हूँ, 0 मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, इसे डायरेक्ट हम 82 माइनस 8 लिख सकते थे। अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचा 4 7 यानी 74, 100 में से 10 गया 90। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 45 2 जा 90, 37 2 जा 74। हमारा p/q के फॉर्म में जो नंबर मिला वो है 37/45। अब इस क्वेश्चन को भी हम लॉन्ग मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू 0.8 2 पर बार है, यानी 2 जो है वो बारंबार आएगा और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर से वही हमारा रूल फॉलो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 10x इक्वल टू, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 जो है यहाँ आ जाएगा 8.22 यानी 2 पर बार लगा हुआ है और इक्वेशन हम इसको सेकंड मान लेंगे। यहाँ आपको समझने की बात ये है कि यहाँ डेसिमल के हमारा राइट साइड में जो फर्स्ट डिजिट है जिसे 10th प्लेस कहते हैं वो 8 है, जबकि यहाँ डेसिमल के राइट साइड में जो हमारा फर्स्ट डिजिट है 10th प्लेस वो 2 है। दोनों में हमारा जो नंबर है वो इक्वल नहीं है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन सेकंड में। अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो हम देखते हैं क्या, अगर 10 से फिर इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 10 जा 100x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा इधर आ जाएगा, डेसिमल उधर खिसक जाएगा, तो 82.222 ले सकते हैं और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम यहाँ देखेंगे डेसिमल का राइट साइड में फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, 10th प्लेस 2 है और यहाँ भी 2 है। अब इसको हम आसानी से घटाएंगे, p/q के फॉर्म में जो हमें आंसर मिलेगा वो डेसिमल में नहीं मिलेगा, तो हमारा जो रिएक्शन होगा
इक्वेशन 2 और थर्ड में होगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट 100x इक्वल टू 82.22 और हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है 10x इक्वल टू 8.22। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 90x इक्वल टू 12 में से 8 गया 4 7 डेसिमल के इधर सारे नंबर 0 हो जाएंगे। सो x इक्वल टू 74/90। इसको कैंसिल करेंगे 37 टू जा 74, 45 टू जा 90। हमारा फाइनली जो आंसर मिला p/q के फॉर्म में 37/45। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ भी सॉल्व करते, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में भी रिएक्शन करते, तो हमारा जो आंसर आता उस डेसिमल में आएगा। चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रिएक्शन करेंगे तो कैसे लिखेंगे आपको मैं यहाँ बता देती हूँ साइड में। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है 10x इक्वल टू 8.22 और फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 0.822 है। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9x इक्वल टू 12 में से 8 गया 4, ये हमारा 0.7 हो जाएगा, इधर सारे नंबर 0 हो जाएंगे। सो x इक्वल टू 7.4/9। यहाँ हमारा x की वैल्यू जो आया डेसिमल में आया 7.4/9। इसी डेसिमल को हटाने के लिए एक स्टेप यहाँ 10 से फिर से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको आप आगे आसानी से लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 74/90 हो गया। ठीक है, तो इसको आप कटा देंगे और अपना आंसर लिख देंगे। आप दोनों मेथड द्वारा बना सकते हैं, आप जिस मेथड में सहज महसूस करें उसमें आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 4 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास ये है 3.47 पर बार है, जिसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो p हम कैसे रेडी करेंगे, p के लिए टोटल नंबर लिख लेंगे 347 माइनस कितना होगा जिस पे बार नहीं हो, वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमारा न्यूमरेटर रेडी हो गया। डिनोमिनेटर के लिए 1 लिखकर राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतना 0, माइनस क्या होगा 1 तो लिखेंगे ही, मगर डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में कोई डिजिट है नहीं है, यानी 0 नहीं चढ़ेगा। तो हम माइनस अगर करेंगे तो क्या मिलेगा 344/99। ये हमारा p/q के फॉर्म में ये नंबर मिल गया। अगर कैंसिल होने वाला रहेगा तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इस नंबर को हम लॉन्ग मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मानेंगे 3.47 बार जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 100 से होगा दोनों साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा जो बार लगा हुआ है वो 2 डिजिट पर लगा हुआ है। 100x इक्वल टू यहाँ जो हमारा डेसिमल है अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डिजिट के बाद ये लगेगा, तो ये फिर से 4747 हमारा, क्योंकि ये बार वाले नंबर हैं तो ये बार बार आएंगे, लिख सकते हैं। और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या पाते हैं देन वी गेट 100x इक्वल टू 347.4747। क्या है इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3.4747 लिख सकते हैं। माइनस करेंगे क्या मिलेगा 99x इक्वल टू 7 में से 3 गया 4 344, इधर सारे नंबर 0 हो जाएंगे। सो x इक्वल टू 344/99 हमारा आ गया आंसर। बस ऐसे ही आपको फाइंड करना है। आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे दोनों मेथड द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करें
दोनों मेथड द्वारा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।